विद्वान मित्रों, आप सभी को नमस्कार। गिल्ज मेंटर आप सभी का वेलकम करता है। आज फिर से हम आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं। क्योंकि ये बात सच है कि उनको कम से कम यही नहीं पता कि आखिर हमने करना क्या है और किस तरह से कोई पेपर को पास किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपके समक्ष, वो हैं पंजाब के अंदर निकली हुई PS PCL की वैकेंसीज़। और उसके अलावा जैसे PCS की बात करेंगे, उसके अलावा भी हम बात करेंगे SSC की, और टॉपिक वाइज स्पेशल इंग्लिश और मैथ्स की बात करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं हमारे पेज पर आए हैं तो आप ज़रूर पेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ज़रिए किसी और तक भी हम पहुंच सकें। तो सबसे पहले हाउ टू क्रैक इन PCS PCL एग्ज़ाम। PS PCL के पेपर को क्रैक करने का सबसे इजी कंसेप्ट हम लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आए हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर किया जाए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेकर थोड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ आप सबसे। आज के समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है गवर्नमेंट जॉब की। बहुत बच्चे आज मैं खुद देखता हूँ कि कोचिंग सेंटर से निकलते हैं, जाते हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट 60% बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा रास्ता क्या है, मंजिल क्या है। आप हमेशा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकेला चलना सीखिए। अगर आप अकेले चलेंगे तो आपको भीड़ से धक्का नहीं लगेगा, आपको भीड़ की ठोकर नहीं लगेगी। ये अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए। मैं दूसरी बात यहाँ पर रिपीट ये करूँगा कि ज़िंदगी में मौका हर एक इंसान को मिलता है। मैं अगर इस शब्दों को अगर इस प्रकार से कहूँ, बनने का या उजड़ने का। वक्त को संभाल गया वो बन गया, वक्त को नहीं संभाला वो खराब हो गया। आप सभी आज के समय में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी 2 तरीके से होती है। आजकल के सिस्टम में पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो गया है। मैं आपको 100% ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारा कोचिंग सेंटर था, बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया, उसके साथ में अवेयर किया कि आपको करना क्या है। मैं खुद एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, और मैंने किस प्रकार अपने आप की स्ट्रेंथ को बनाया था, और अपने दम पर और अपने अकेले बनाया। हाँ, ये बात सत्य है कि पढ़ने के लिए हमेशा मूड होना चाहिए, और मूड आपको बनाना पड़ेगा। आपके पास आजकल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, या आपके घर पे ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है कि जिसके पास नेट सुविधा नहीं है। इंटरनेट सबके पास है, आप उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को फ़न के अंदर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ अपने ज़िंदगी के संकल्प, उद्देश्य, डिटर्मिनर को पार करने के लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्वान मित्रों, कठिनाइयों का सामना करते हुए जो मंजिलें पार करते हैं, कहानियाँ, स्टोरियाँ हमेशा उन्हीं की बनती हैं। कहानियाँ, स्टोरियाँ, मोटिवेशनल स्पीच उनके नहीं बनते जिनका बैकग्राउंड ही बहुत मजबूत होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे प्रॉपर वीडियो को देखें। कम से कम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कि आपसी जेब से कुछ दाम नहीं लगेगा, बल्कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। मैं एक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि एजुकेशन देना। आपसे 3 बातें इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आपके लिए हमारे पास जितने भी वीडियोस हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे किसी भी पेपर के लिए। आप हमें टेक्स्ट मैसेज करें, आप हमें अपनी डिटेल्स दें, हमारे पेज पर आएँ, या हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। नंबर 2, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स चाहिए, जो अपने घर से फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर होते हैं, जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं मजबूरन वो जॉब कर रहे हैं, या वो ऐसी स्थिति में है कि वो हर किसी शहर में कोचिंग अच्छी नहीं ले सकते। तो उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, आपका सामाजिक कर्तव्य है। नंबर 3 बात, ऐसे बच्चे जो आपके घर के आसपास, आपके दोस्त मित्र, जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, चाहे वो 12th के बाद में छोड़ी, चाहे ग्रेजुएशन बाद में छोड़ी, और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास सोर्सेस नहीं है। पहला सोर्सेस
कि वो किस तरह से पढ़े, दूसरा सोर्सेस उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन। तो गिल्ज मेंटर उन बच्चों के लिए दरवाजे खोल चुका है। तो आपका सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग चाहिए। आओ हम मिलकर सब कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को शिक्षित करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे हाथ जुड़कर विनती है कि आप हमारा सहयोग करें और हम सब मिलें, ठीक है। तो उन बच्चों को सबको जोड़ें जो हमारे भाई बहन जो भटक रहे हैं रास्ते से, कि ये ज़रूरी है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब सब नहीं ले सकते तो कम से कम प्राइवेट जॉब में अच्छी जगह पाने के लिए आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही आपके लिए मेरा मोटिवेशनल थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्पीच है, मेरा सहयोग करें। तो हम टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे मैंने बात की कि पंजाब के अंदर जो PSPCL क्लर्क का पेपर है उसमें जो मैथ्स आएगा, उस मैथ्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। तो मैंने रीजनिंग पर भी बात की थी, जिन लोगों ने मेरे रीजनिंग के कंसेप्ट को नहीं देखा वो देख लें। और मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि मैं आज को बताऊँगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को करने से पहले मैथमेटिक्स की भाषा होती है नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम या नंबर ऑपरेशन की बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार नंबर बनते हैं। उसके अंदर स्केयर्स आ जाते हैं, क्यूब्स आ जाती है, या मैं कहूं कि बेसिक आपको इवन की पहाड़े तक भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो आज का जब मैं PSPCL की बात करूं, ये पेपर क्या होगा आपके पास, पेपर ये आपको सबको पता होना चाहिए, पेपर होगा भाई ऑनलाइन, ठीक है। जब ये पेपर ऑनलाइन होगा आपको पता है, इसके बाद में आप ले लीजिए, मैं बात करूं कि बैंक एग्ज़ाम, ठीक है। तो बैंक का पेपर भी क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अब आप बात ले लीजिए सबसे बड़े पेपर SSC क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब इसके बाद में आप क्या ले लीजिए कि मैं अगर बात करूं कि RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जितने भी पेपर होते हैं सारे ऑनलाइन। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन पेपर के अंदर मैथमेटिक्स को आप अगर चाहते हैं चुटकियों में करना, तो विद्वान मित्रों आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बेस मजबूत बनेगा नंबर सिस्टम से, नंबर ऑपरेशन से, स्केयर्स क्यूब से आपका बनेगा। कहने का मतलब आपको कैलकुलेशन मजबूत बनानी है। अब आपको देखो HCF और LCM टॉपिक तैयार करना है। LCM और HCF के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ PSPCL क्लर्क पेपर की। हाँ, इसके अलावा भी मैं बात करूँगा ओवरऑल आपको किस तरह से लेके चलना है। अगर आप यहाँ तक सिर्फ बेसिक एक बार कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे, जिन बच्चों का मैथ सब्जेक्ट नहीं है या जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ्स जिन्होंने किया है लेकिन उन कमज़ोर हैं, तो मैं मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप कभी भी इस सब्जेक्ट को लाइट मत लें, हवा में मत खाइए। आप कोई पेपर की तैयारी करते हैं और आपने कोई बुक को खोल के देखा मुझे आता है, ये ठीक है हो जाएगा, मेरे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, हवा मत लीजिए, आप उसकी हकीकत में जाइए आप, ठीक है। तो HCF और LCM के चैप्टर को आपको हम लोग वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। अदरवाइज़ आप कहीं से बुक से हेल्प कर रहे हो तो टू गुड है, ये कंसेप्ट आपका बेस मजबूत करेगा। इसके अलावा चलेंगे आप अलजेब्रा टॉपिक पे। अलजेब्रा एवरेज के टॉपिक को बेसिक क्लियर करें। आप कोई भी बुक रेफर में करूँगा आपको, कोई भी बुक आपके पास, बहुत बच्चों के पास मैंने एक मिथ देखी है, बहुत जने RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं। RS अग्रवाल को मैं कभी भी मना नहीं करता, एक ऐसी बुक है कि जो आपके काम की नहीं है। क्यों, आप पूछें वाई, क्वेश्चन क्या है इसके पीछे। अगर RS अग्रवाल की बुक में क्या है कि जो क्वेश्चन, यानी मैं 90 की बात करूं, 1990 से लेकर 2000, यानी हम लोग 2000 की सीरीज में बढ़ रहे हैं, इट मीन्स 2018 आ गया, तो उसके अंदर जो 1990 में क्वेश्चन थे वही आज क्वेश्चन है। और उनके RS अग्रवाल के क्वेश्चंस की लेंथ बहुत बड़ी है, आपको समझ नहीं आता, 10 क्वेश्चन कर लेंगे आगे फंस जाएंगे, तो आपका मूड ही खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, बुक्स रेफर कर दूंगा, मेरी कोई पर्सनल बुक नहीं है। नंबर 2 की बात करूंगा यहाँ पर मैं कि आपको वीडियोस देखनी है, आप किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग भी कर रहे हो तो उसके बाद भी आपकी हेल्प होगी, ठीक है। एवरेज कंसेप्ट, इसके बेसिक्स करने हैं। कोई भी बुक आप ले रहे हैं, कोई भी बुक मैं जैसे रख दूँ, आजकल बड़ी कॉमन बुक्स हैं, जैसे मान ली किरण की बुक फॉलो कर रहे हो, RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर रहे हो, इसको अगर कर रहे हैं गुड, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। मैं राकेश यादव की बात करूँ, मैथमेटिक्स की बुक फॉलो कर रहे हैं, अरियंत की बुक फॉलो कर रहे हैं, ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर रहे हैं,
या मैं इसके अलावा आपके सामने कंसेप्ट रख दूं कि जैसे हिंदी मीडियम्स के अंदर बहुत सारी बुक्स ऐसे राइटर्स की हैं कि आप अगर किसी की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर आपका बेस आपको खुद समझ सकते हैं कि अगर आप 40% अगर 40% अगर आपकी एवरेज है मैथ्स निकालने की, तो इट मीन्स आपको किसी भी कंसेप्ट में एवरेज का कंसेप्ट, HCF LCM नंबर सिस्टम या मैं कहूँ एजेस ऑन प्रॉब्लम या रेशियो परसेंटेज एलिगेशन, मैं समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर किसी भी कंसेप्ट में 150 क्वेश्चन है, 150 है, तो ऐसा नहीं कि 150 एक ही तरीके के होंगे, सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो उस 150 में से आप सबसे पहले अपने बेसिक्स मजबूत करने के लिए बेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे। राइट, मेरी बात को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ जाए एजेस ऑन प्रॉब्लम यानी आयु के संबंधित क्वेश्चन, फिर आ गया रेशियो यानी आपके अनुपात के संबंधित क्वेश्चंस, फिर आ गया परसेंटेज प्रतिशत के क्वेश्चंस, फिर आ गया एलिगेशन यानी मिश्रण के संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्सचर भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप, बहुत अच्छा चैप्टर है ये पार्टनरशिप किसके साथ मिलेगा, ये तीनों देखो एक ही जैसे। मैंने पहले रेशियो को रखा क्योंकि रेशियो परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। एलिगेशन में रेशियो आता है इसलिए आसान है, पार्टनरशिप में रेशियो आता है इसलिए आसान है, और प्रॉफिट और लॉस में रेशियो काम आता है, इसलिए मैंने रेशियो को सबसे पहले लिखा है। करेक्ट। अब आ जाए SI और CI, इसमें भी रेशियो काम आता है। ये होता है तुम्हारा मैं कह दूँ किसी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और फिर आ गया ट्रेन एंड टाइम, मैंने इसके साथ इंक्लूड कर दिया टाइम एंड स्पीड, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर मैं D लिख देता हूँ, ठीक है, यानी ट्रेन एंड टाइम एंड स्पीड, यानी ये जो ट्रेन है समय और दूरी एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मिक्सेज को तैयार करें आप। फिर हो गया बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, ठीक है, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैंने अंत में 3 कंसेप्ट रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आपने करने से पहले मेरी बात को ध्यान में रिपीट रखना है, अपने दिमाग में रख लीजिए, अच्छे से पॉइंट आउट नोट करके रखें मेरी बात को कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। एरिया है, एरिया बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एरिया के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आप शुरू करेंगे सबसे पहले मैंने कहा कि ट्रायंगल से, ठीक है। मैं आपको पूरा सिर्फ 3 ट्रिक्स पे आपको गारंटी करता हूँ कि मैं आपको 3 ट्रिक्स पर यानी पूरे का पूरा आपको एरिया और वॉल्यूम दोनों कंसेप्ट करवा दूंगा। और अलजेब्रा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलजेब्रा के संबंधित टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे PSPCL में, बेसिक कंसेप्ट आएंगे राजे, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, इसके रूल्स के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। वॉल्यूम्स के लिए मैं बात करूं तो ये आयतन, तो आयतन के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्यूब से, ठीक है, या मैंने कह दिया कि क्यूबोर्ड से, ठीक है, तो इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादातर ध्यान रखिए कि आपको स्फीयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरिया की बात है तो ट्रायंगल, स्क्वायर्स या रेक्टेंगल, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर बार। अब मैं वापस से थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपके साथ। मैंने क्या कहा कि ऑनलाइन मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार करना है, उसके साथ में स्क्वायर्स प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, और क्यूब्स करेंगे। ये क्यूब्स और स्क्वायर्स आपकी कैलकुलेशन को आपके पटरी पर ला देंगे। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी बुक के अंदर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो या कोई भी कोचिंग सेंटर कहीं से कोचिंग कर रहे हैं और आपको कोई बुक फॉलो की है, अगर उस बुक में 150 क्वेश्चन हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको काम क्या करना है, उस बुक के उस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन करें, कम से कम आप 50, तो एटलीस्ट आपके ईजी होंगे, ईजी वाले करेंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो मूड किस में इंक्लूड होता है, आपकी सफलता में। अगर आपका मूड है तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप 150 सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप ना तो 150 कर सकते हैं या 50 भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे 2 क्वेश्चन फंस गए तो आप ये 150 छोड़ो 50 भी नहीं कर पाएंगे आप। तो जब आपको 50 आने लगे तो आपके पास ये श्योर है कि आपकी जो बास्केट है या आपके नॉलेज में 50 क्वेश्चन तो डन हो गए। अब पीछे 100 रहे, तो 100 के लिए मैं आपको जब सेकंड आपका बेस अच्छे से मजबूत हो गया, मेरी बात समझें आप, बेस अच्छे से मजबूत हो गया तो सेकंड टाइम जब आप उसी बुक को करेंगे तब आप उन 100 क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है, उनसे पहले नहीं जाएंगे। अब रही बात कि मैथ्स को सबसे अच्छा तरीका क्या है, नंबर 1 अपनी लाइफ में लिख लें
या अपनी कहीं भी डायरी उसमें लिख लें कि मैथ्स को आसान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैथ्स के क्वेश्चन में खुद अपने आप को बिठा दीजिए। यानी मैथ्स के अंदर आपको अपने आप को लेके चलना है। मैथ्स को यानी ये ध्यान रखिए कि मैथ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मैथ्स के अंदर आपने जाना है। रीजनिंग को आसान करने का तरीका है कि रीजनिंग के क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो और इसके अंदर आपको खुद जाना है। यही मैथ्स का सबसे आसान तरीका है। आप वीडियोस देखें हमारे, किसी भी अगर आपको कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के मिलते हैं तो वीडियोस देखें प्लस ये चीज़ करें, लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे आप। और अगर मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने मान लीजिए कोई भी बुक, जैसे कोई किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं और वो बुक कंप्लीट हो गई आपकी, तो अब आपको नंबर 2 पर क्या काम करना है? नंबर 2 पर ये काम करना है कि आपको स्पीड टेस्ट किसके लगाने हैं? मैथ्स के। ठीक है, तो मैथ्स के आपको क्या करने हैं? स्पीड टेस्ट करने हैं। तो अब स्पीड टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या है कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्पीड टेस्ट मिल जाते हैं प्यारे बच्चों कि जिनकी वजह से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सबसे अच्छा तरीका है और मैं आपको बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि PSPCL के अंदर मैथ्स हायर नहीं आएगी, ये अपने पल्ले बांध लो। अगर मेरी इसी 50 क्वेश्चन की ट्रिक को आप लेके चलते हैं तो आप पेपर देने के बाद में मेरे चैनल पर वीडियो के नीचे लिख के बता देना कि सर आपने सही कहा था। अगर आप किसी भी कंसेप्ट में 150 सॉल्व करने जाएंगे तो यू कांट डू इट वेरी वेल। अगर आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो ये श्योर है कि आप इजी तरीके के, क्योंकि प्यारे बच्चों टफ नहीं होगा। क्लर्क का पेपर है, टाइमिंग शॉर्ट है और ये चीज़ क्लियर है कि पेपर आसान आएगा प्रीवियसली टाइप से, जो पिछले सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कंसंट्रेशन के साथ वर्क करें और कंसंट्रेशन के साथ काम करें। अगर आपको कोई भी मटेरियल्स की अगर ज़रूरत है, अगर आपको कोई PDF चाहिए, किसी भी बच्चे को अगर PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों आपके लिए हम फ्री में देंगे। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे या आप हमें फ्री देंगे स्टडी मटेरियल। कोई भी मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक, किसी तरीके की बुक्स चाहिए तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल के नीचे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। गिल जैसे सीमेंटर पर आप लॉगिन करें और वहाँ पर अपना व्यूज लिख दें और तैयारी करें। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तब तक अपना ख्याल रखें और अगला सेशन हमारा होगा इंग्लिश का।